हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज अ कूलिंग प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। जब गैस जो है एडियाबेटिकली एक्सपेंड होता है तब कूलिंग क्यों प्रोड्यूस्ड होता है, वही पूछा है। तो आंसर है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाय, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन है वो बराबर होता है W इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। ये जो टर्म है वो पॉजिटिव है, गामा माइनस 1 जो है वो भी पॉजिटिव है। सिंस वर्क डन पॉजिटिव है तो ये टर्म भी पॉजिटिव आना चाहिए। ये टर्म जो है वो तभी पॉजिटिव होगा जब ये जो टर्म है वो स्मॉलर होगी इस वाले टर्म से। जब टी एफ जो है वो स्मॉलर होगी टी आई से तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो जो टी एफ है वो स्मॉलर है टी आई से, दैट इज फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर। जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से लेस है। यहाँ पे कहा है जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम है इनिशियल टेम्परेचर से, इसका मतलब कूलिंग जो है वो हुआ है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric refrigerator transfers heat from the cold cooling coils to warm surroundings. Is it against the second law of thermodynamics? जो रेफ्रिजरेटर है वो ट्रांसफर करता है हीट को कोल्ड कूलिंग कॉइल से वार्म सराउंडिंग में। रेफ्रिजरेटर जो है वो फूड को ठंडा करता है। इज इट अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स? तो ये क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का वायलेशन नहीं है, वही यहाँ पे पूछा है। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स नो मशीन कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड कूलिंग कॉइल्स टू वार्म सराउंडिंग्स विद द एक्सटर्नल हेल्प। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर है उधर जो है कोल्ड कॉइल से कूलिंग कॉइल से वार्म सराउंडिंग में कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है विद एक्सटर्नल हेल्प के साथ। सो इट इज नॉट अगेंस्ट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प जो है वो लिया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, अ सिस्टम एक्सपेंड्स फ्रॉम सेम इनिशियल वॉल्यूम to same final volume while undergoing isothermal expansion and adiabatic expansion, during which expansion work done by the system is more and why? सिस्टम जो है एक इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 में जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से एक्सपेंशन में ज़्यादा वर्क डन होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पे आंसर है, वी नो द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। हमें पता है जो एडियाबेटिक कर्व का स्लोप है वो स्टीपर होता है आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से, गहरा होता है। द एडियाबेटिक कर्व एंड आइसोथर्मल कर्व इन दिस केस आर ऑन पीवी डायग्राम। और जो एडियाबेटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व जो है वो पीवी डायग्राम में दिखाया है। द total work done during thermodynamic process is equal to area under the curve representing the process। तो जो total work done है एक thermodynamic process में वो area under the curve जो उस process को represent करता है उसके बराबर होता है। Since area under isothermal curve is more than the area under adiabatic curve, जो isothermal curve के अंदर area है which is this portion, वो जो है वो ज़्यादा है एडियाबेटिक कर्व के अंदर जो एरिया है उससे। ठीक है, ये जो लाइन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द स्क्वायर वाले लाइंस।
Therefore, work done during isothermal expansion is greater than the work done during adiabatic expansion. तो जो work done during isothermal expansion है वो greater होगा than the work done during adiabatic expansion. तो यही हमारा आंसर है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जो है लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.